ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव की कृपा से इस नए साल में आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी दुख है समस्या है वो पूरे साल ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है विशेषकर कामना पूर्ति के लिए करना है, जीवन में आ रही समस्या को और दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से आंकड़े के फूल लेने हैं और विशेष तरीके से इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो धन संपदा से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चंदन। तो आपको इस प्रकार से चंदन लेना है। कौन सा चंदन? तो आपको लेना है पीला वाला चंदन। तो मात्र एक चुटकी आपको पीला वाला चंदन ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है और जो चावल का दाना लो ना वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है स्टील का लोटा। तो आपको इस प्रकार से एक स्टील का लोटा लेना है और उस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद आपको लेना है दूध। देखिए, अगर आपके घर में कच्चा दूध है, ठीक है, तो 1-2 चम्मच आपको कच्चा दूध लेना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक है। और ये जल आपको अपने घर से इसलिए भरना चाहिए क्योंकि इसका उपाय शिवलिंग पर करने से आपके घर की सारी दोष समस्या बाधाएं परेशानी खत्म होती है। तो इस प्रकार से आपको सभी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है और इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वो है कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी शिवलिंग पर चढ़ाना है वो चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आपको ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र समर्पित करते हो ना तो इससे आपकी कामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी जो आर्थिक समस्या है वो खत्म होती है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो आपके पास सबसे पहले जो पीला चंदन है ना, इसमें आपको पानी डाल देना है, इसको घोल लेना है, इसका पेस्ट अच्छे से तैयार कर लेना। पेस्ट तैयार हो गया, इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है तो बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से चंदन लगा देना है, ठीक है। तो पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा दिया। इसके बाद आपके पास जो चावल का दाना है ना उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र पर जहां पर आपने पीला चंदन लगाया है उसके ऊपर आपको इस चावल के दाने को रख देना है और चिपका देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाला हाथ में रखना है। आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये कामना है इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। अब वो कामना व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, धन संपदा को लेकर या विवाह को लेकर हो सकती है। तो ऐसी कामना करते हुए आपको एक चावल का दाना और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो स्टील का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और इस प्रकार से आपको दूध वाले जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जैसे ही आप दूध वाले जल से शिवलिंग का अभिषेक करोगे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होने लगेंगे। और इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल दोनों जलाधारी के बीच से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है। जल को इकट्ठा कर आपको अपने कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, नैनों पर लगाना है। वो थोड़ा सा जल आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। इससे आपके जीवन की सारी समस्या और दुर्भाग्य खत्म होने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से उपाय कर लेता ना तो इससे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण करते हैं और दुर्भाग्य को दूर करते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ अगर आपके घर में समस्या है, बीमारी है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो आपको लेना है मंदार का फूल। क्या लेना है? मंदार का फूल। इसको आंकड़े का फूल भी कहा जाता है।
तो आपके एरिया में जो भी इसको कहा जाता है, आपको इस प्रकार से मंदार के फूल 2 ले लेने हैं। एक लेना है आपको सफेद वाला फूल और एक आता है गुलाबी वाला। तो आपको एक सफेद और एक गुलाबी मंदार का फूल ले लेना है और फिर विशेष तरीके से उपाय करना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेषकर उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद मंदार का फूल का उपाय अगर आप करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में जो बीमारियां हैं, समस्या है, वो खत्म होती है। इसी के साथ अगर आपके जीवन में समस्या है, बाधा है, परेशानी है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको गुलाबी मंदार का फूल का उपाय करना चाहिए। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो गुलाबी मंदार का फूल है उसको सबसे पहले उठाना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, माता अशोक सुंदरी जी शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी बेटी है। तो यहाँ पर अगर आप कोई उपाय करते हो ना, तो इससे माता अशोक सुंदरी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और वो आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या को खत्म करती है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये गुलाबी मंदार का फूल समर्पित कर देना है। कब करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में समस्या है, बाधा है, परेशानी है और वो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर इस फूल का उपाय कर लेना है। और ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कई दिनों से बीमार चला आ रहा है, तो उसकी बीमारी के लिए आपको उपाय करना है। तो इस फूल को उठाना है और इसको आपको फिर से माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर फूल समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। तो इस प्रकार से आपको सफेद मंदार के फूल का उपाय करना है जब आपकी कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है या घर में कोई बीमारी है। और फिर आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर माता अशोक सुंदरी जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हमारे घर में ये बीमारी है, इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। साथ ही साथ हमारी ये कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो हे दीनानाथ, हम पर कृपा बरसाएं और हमारी ये कामना पूर्ण करें। तो ऐसा आपको निवेदन कर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मंदार के फूल का उपाय कर लेता ना, तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या और बीमारी को खत्म करते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति के मन में ऐसी कोई मनसा है, कामना है, उन्हें भी पूर्ण करते हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इसको व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।